बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर आइमा हूँ। मेरे ऊपर बहुत बड़ा केस हुआ था। आप सबकी बहुत मेहरबानी है कि आप लोग आए हैं मेरे गम में। मैं बेगुनाह हूँ और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरा इसमें कोई सरोकार नहीं था। मुझे वो बच्चा दिया था कि ये मैं अडॉप्ट करके लाया हूँ, और जब पुलिस हमारे घर आई थी तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा, अगर आपने ये ना कहा कि ये मतलब कि हमने अगवा किया है, तो हम आप पे मतलब कोई भी मंशियात का या कोई भी इल्ज़ाम आप पे लगा देंगे और आपको फिर भी ले जाएंगे। थप्पड़ उन्होंने मुझे इतने मारे थे कि मैं मतलब समझ ही नहीं पाई थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। जब उनके पता नहीं पुलिस ने वो बच्चा उठाया तो मैं बच्चा अपनी तरफ खींच रही थी और वो बच्चा अपनी तरफ पकड़े थे, क्योंकि मैं चोर नहीं थी। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं अब क्या कहूँ। तो आप क्या समझती हैं कि वो जो बच्चा आपके घर से आया, वो बच्चा कौन लेके आया, उन्होंने आपको क्या कहा, और उसके अंदर वो आपके देवर का नाम लिया जा रहा है? जी, मेरा देवर और एक और लड़का है रावल नाम का। ये मुझे देकर गए थे कि हम ये बच्चा लेकर आ रहे हैं इधर से एडी सेंटर से, तो आपने इसके पैसे देने हैं और कुछ दिनों बाद ना 3-4 दिनों बाद इसकी ना कोई मतलब पेपर वगैरह साइन होंगे तो ये बच्चा आपके पास आ जाएगा। और जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि मैं बे औलाद थी, मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे ये 9th मंथ था, मेरा बेबी हुआ, उसकी डेथ हो गई। अल्लाह किसी औरत को बे औलाद ना करे। इस चीज़ का मेरे मोहल्ले वाले गवाह हैं कि मैं प्रेग्नेंट थी। और 9 मंथ जब रोही चैनल वाले क्या नाम है उनका, वसीम साहब, मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, तो सिर्फ वो चेहरे का ही है, इतना इतना है। मैंने उनको मना किया था कि आपने मतलब यहाँ तक नहीं लेना, क्योंकि मैं बहुत हेल्दी थी और मैं उस वीडियो में आ भी बहुत हेल्दी रही हूँ। मैं बे औलाद नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे औलाद दी थी, अल्लाह ने वापस ले ली, ये एक और बात है। और मैं आज तक मैं इस मोहल्ले में, मुझे तकरीबन बहुत अरसा हो गया है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके मेरे मोहल्लेदार भी गवाह हैं और कुछ मोहल्लेदार मेरे साथ भी हैं। जब ये मुझे लेकर गए तो 1 घंटे बाद पुलिस वापस आई। जब पुलिस वापस आई है तो उन्होंने पूरे घर की तोड़ फोड़ कर दी है। मैं आपको ये सब कुछ दिखाऊंगी। घर में 20-25 तोले जेवर था स्टोर में, कबर्ड में पड़ा हुआ। अलमारियां तोड़ गए हैं, जेवर बीच में से निकाल के उसी तिजोरी को लॉक करके चाबियां साथ ले गए हैं। मेरे गुची की, वर्साची की मतलब फर्स्ट कॉपी भी नहीं थी, ओरिजिनल वॉच थी, वो भी ले गए हैं। दरवाजे सेंटर से तोड़ दिए हैं। एलसीडियाँ पुलिस वाले सारी ले गए हैं मेरे घर की, पूरे घर में लगी हुई थी, और वो आपको मैं सारा दिखाऊंगी। सिर्फ उसके पीछे वो लॉक करने वाली वो जो जगह होती है लोहे की, वो खड़ी हुई है, उसके एंगल खड़े हुए हैं। एसी 2 उतार के ले गए हैं, 2 ओवन उठा के ले गए हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें कि मैं अभी देख ही नहीं पाई कि वो सारा बिखरा हुआ है, जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। मैं बेगुनाह हूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये फिर आपके खिलाफ जो साजिश हुई है, वो तो उसमें फिर मेरे देवर खिलाफ था। कोई साजिश हुई है? मेरा घर पूरा तबाह कर दिया है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। क्या आपको लगता है कि ये करवाने वाला कोई अदाकारा ही आपके साथ, जो कोई आपकी कॉम्पिटिटर हो? नहीं, मेरी कोई अदाकारा नहीं। मैं 2-3 साल हो गए थे, मैंने शोबिस को खैराबाद कर लिया था, मेरी शादी हो गई थी। और मेरी जितनी भी आर्टिस्ट हैं, मैंने आज तक किसी से भी मेरी कोई लड़ाई नहीं है। सब मुझे प्यार करने वाली हैं। जो आर्टिस्टें मेरे खिलाफ बोल रही हैं, मैं सिर्फ उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ 12 से 14 साल काम किया है। आज तक अगर मैंने ये घटिया काम नहीं किया तो मैं आगे भी नहीं कर सकती। हनी ने कहा है कि जी, लाहौर से हैं वो, हनी ने कहा है कि जी आयमा ने अगर ये किसी की गोद उजाड़ के अपनी गोद को बसाया है तो ये गलत किया है। ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह किसी की गोद ना उजाड़े। आपने एक तरफा बात सुनी है, ये 2 तरफा सुनती तो आपको पता चलता। मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, मेरा आपका एक साथ एक ड्रामा है। आप ही कोमल हमारी मुल्तान की बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी बात की, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बल्कि उन्हें अपनी माँ समझती हूँ। उन्होंने मेरे खिलाफ बात की है कि अगर आयमा ने ऐसा किया है तो गलत किया है, मतलब ऐसा वैसा कुछ भी। आप तो मुझे वाकई 14 साल से जानती हैं, आपका मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, मैं क्या ऐसा कर सकती थी?
सिर्फ एक हमारे बाबर थिएटर के हैं यूसुफ कामरान साहब, उन्होंने किसी भी मीडिया पे कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। उन्होंने यही कहा है कि जब तक आयमा मुझे नहीं मिलेगी मैं कोई ऐसा जवाब नहीं दूंगा। मैं एक तरफा बात सुन के मीडिया वालों को कुछ नहीं कहना चाहता। और एक और लड़की मेरी जूनियर आर्टिस्ट है मस्तानी, उसने कहा है कि वो बहुत अच्छी हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मस्तानी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मेरे मोहल्ले वाले मोहल्लेदार कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पास इन चीज़ों के अलावा प्रूफ नहीं है, मैं इतनी संगदिल नहीं हो सकती। इस पूरे केस में आपको का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया जब आपको पुलिस ने हिरासत में लिया? जी, आपका देवर का नाम लिया जा रहा है, आपके शोहर का नाम लिया जा रहा है जी। तो अब आप ये भी कहना चाह रही है कि मेरे घर जो मेरी गिरफ्तारी के बाद पुलिस आई जी, तो अंडे बॉयल किए हैं उन्होंने, पुलिस वालों ने अंडे बॉयल करके। लाख की मालियत का तो आप नुकसान बता रही हैं? 70 से 80 लाख रुपया। ये आप जब ऊपर जाएंगे तो एक दफ़ा आप खुद दंग रह जाएंगे कि क्या हालत मेरे घर की हो गई है। उन्होंने तसल्ली से अंडे उबाले हैं, चाय पी है, पूरे घर की एलसीडियाँ पूरे घर को तबाह कर दी है। पुलिस ने आपका मौक़िफ़ नहीं आने दिया, ये क्या कहना चाहेंगे इसमें? पुलिस ने जब वो इंटर हुई है ना तो उन्होंने पहले ही मुझे कह दिया था अगर ये आप नहीं कहोगी तो हम आपको किसी बड़े केस में डाल देंगे। और मुझे इतना मारा उन्होंने कि मैं बता भी नहीं सकती। हम फनकार लोग बहुत बहुत नाजुक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा साथ दिया, मेरे अपने रिश्तेदारों ने भी मुझे छोड़ दिया, मेरे फनकारों ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरे साथ एक ही औरत शीमेल है, वो माही खान, उन्होंने मेरी ज़मानत करवाई। उन्होंने मुझे आज आपके सामने खड़ा होने की, क्योंकि मेरा कोई नहीं है, ना अम्मी ना अबू ना कोई ख़ानदान में, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा अल्लाह जानता है। और 2 साल का बच्चा मैं कैसे, मुझे ये बताएं। मैं बाहर तक गई हूँ, मैंने आउट ऑफ कंट्री के भी किए शो, मैं पाकिस्तान में भी करती रही हूँ, हर जगह पे। क्या मैं यहाँ से 8 मिनट का सफ़र है, मैं वहाँ से बच्चा अगवा करवाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं है। मुल्तान की सकाफत को आपने बहुत अच्छे लफ्ज़ों में बयान किया, तो कुछ लोग मुल्तान के इस चीज़ पे मजम्मत भी कर रहे हैं कि आयमा ऐसा नहीं कर सकती, तो वो लोग भी आपके साथ हैं, तो आपका क्या कहना है उनके बारे में? उनकी मेहरबानी है, जो लोग मुझे समझते हैं वो ऐसा ही कहेंगे। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैंने बहुत इज्जत कमाई थी, मैं बच्चा अडॉप्ट भी कर सकती थी और मैंने वही सूरत में वो बच्चा अडॉप्ट किया। मुझे नहीं पता कि ये क्यों मुझे फंसाया गया, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। मैं बहुत एहसास वाली हूँ, क्योंकि मेरा पीछे आगे कोई नहीं है, मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती, मेरी बैक नहीं है। ठीक है, तो बाकी अगर कोई कानूनी अगर आप वो करना चाहते हैं तो कानूनी, क्योंकि देखें अगर बेल हुई, मैं जनाब से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर बेल हुई है, क्योंकि 109 महीने मुलविस किया गया था, 109 महीने मुलविस किया गया था। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अगर हम पुलिस फाइंडिंग पे ही रहते तो कभी भी ये बाहर ना आती। हमारा जो मौक़िफ़ था वो 109 में शामिल तफ्तीश, जब इन्होंने, क्योंकि शामिल तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन करना पूरा है, एकदम किसी को बच्चे को रिकवर करके ये कह देना कि ये इसी ने उठाया है। मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई मीडिया के सामने या कोई ऐसा बंदा यहाँ खड़ा कर देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी मीडिया मुलविस होगी उसमें, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करते पुलिस वाले आके, ये प्रॉपर वे नहीं है किसी के घर रात के टाइम इंटर होके दिन के टाइम आ जाते। इन्होंने इन्फॉर्मेशन ले ली थी, इन्होंने डाटा रिकवर करा, बाइक के ज़रिए किया, नंबर के ज़रिए किया, सो है नहीं। तो जब वे ये था कि दिन के टाइम आते, रात के टाइम ये कार्रवाई करने की बात टोक रही हूँ। जब वो सामान उठा के गई हैं, हमारी गली में कैमरे लगे हैं, उन कैमरों को बिल्कुल वो फ्री करके गए हैं कि नजर ना आए कि हम सामान उठाकर जा रहे हैं। पुलिस वालों ने इतनी गंदी हरकतें मेरे साथ की है। जो आपके जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो ऑफ करवा दिए, वो ऑफ करवा दिए, नेबर के साफ करवा दिए हैं। अच्छा, ऑफ करवा के वो डाटा रिमूव करवा दिया जी। ये रात के टाइम आने का पर्पज नहीं बनता, और एक लेडीज को अरेस्ट करना रात के टाइम तो कोई कानून इजाजत ही नहीं देता कि रात के टाइम किसी भी पुलिस वाले को जिसका भी दिल करता था ना वो थप्पड़ मार देता था। सर मेरी वो गलती नहीं थी। नहीं तो आप जब रेड हुआ तो क्या लेडीज पुलिस भी साथ थी? नहीं, लेडीज पुलिस नहीं थी, बाद में आई थी जब मैं बाहर निकल गई थी। कानून के माफिज, कानून के वो बन गए।
आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट है, आप देखें मीडिया के ज़रिए आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सीपीओ के भी हमने कमेंट्स वगैरह देखे हैं, उसमें भी विदाउट यानी इन्वेस्टिगेशन बात की जा रही है। इन्वेस्टिगेट तो पूरी करते कि बच्चा किस तरह आया, किस तरह किया। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से भी दरख्वास्त करती हैं और या इसमें आपको इंसाफ दिया जाए? जी मुझे इंसाफ दिया जाए, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बारे में कुछ सोचें। ये जितने भी हैं लोग पता नहीं मेरे से क्या चाहते हैं। मैं तो दुनिया से सेपरेट हो गई थी, मैंने शोबिस छोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया था। ये जाफिर साहब मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। बाकी ये है कि सर जो तोड़-फोड़ की भी है काइंडली, जो तोड़-फोड़ भी है, जो एलसीडियां वगैरह उतारी हुई है काइंडली